हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके अंदर समझते हैं इसकी इंट्रोडक्शन, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या। 1872 से पहले दो लोगों के बीच में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को लेके, यानी दो लोगों के बीच में होने वाले लेन देन को लेके कोई भी कानून नहीं था। इस चीज को देखते हुए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया गया, जिसके अंदर दो लोगों के बीच में होने वाले लेन देन यानी कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइंड किया गया, यानी कि कैसे दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस होंगी, ये सारी चीजें जो है उसके अंदर बताई गई। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 25 अप्रैल 1872 में बनाया गया और 1 सितंबर 1872 को इसको लागू किया गया। तो ये जो गया हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम इसके आगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे। तो देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, यानी कि दो लोगों के बीच में होने वाली डील को लीगल तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले होता ही है कि एक बंदा प्रपोजल देता है। यानी कि मान लीजिए मुझे मेरा कंप्यूटर बेचना है 2000 रुपए में, तो ये हो गया एक प्रपोजल। अब इसे जो एक्सेप्ट करेगा, यानी दूसरा व्यक्ति जो उस कंप्यूटर को 2000 में खरीदेगा, वो कहेगा कि हाँ मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो जब प्रपोजल में एक्सेप्टेंस मिल जाता है, यानी कि उस प्रपोजल को कोई व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो बन जाता है प्रॉमिस। ठीक है, पहले प्रपोजल, फिर वो हुआ एक्सेप्ट, फिर वो बन गया प्रॉमिस। प्रॉमिस ये होता है कि हाँ वो लेने को तैयार हो गया। ठीक है, ये प्रॉमिस है। उसके बाद में उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन शामिल किया जाता है, यानी कि दोनों व्यक्ति को मिल के आ रहा है। यानी जैसे हमारे केस में एक को 2000 रुपए मिल रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को जो है कंप्यूटर मिल रहा है। तो ये जो है दोनों के बीच में होने वाला लेन देन, यानी जो चीजें आपस में अदल बदल हो रही है, इसे कहते हैं कंसिडरेशन। तो जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन शामिल किया जाता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। और जो एग्रीमेंट होता है वो इनफोर्सेबल बाय लॉ हो, यानी कि वो जो एग्रीमेंट है वो लीगल हो, उसे जिस तरीके से बनाया गया है उसमें वो सारे चीजें फॉलो की गई हो जो हमें कानून ने बताई है। यानी कि वो एक तरीके से लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो, उसमें कोई भी ऐसी इलीगल चीजें नहीं होनी चाहिए जो हमारे लॉ के खिलाफ हो। और जब एक एग्रीमेंट जो है इनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि सबसे पहले प्रपोजल, फिर उस प्रपोजल को किसी ने एक्सेप्ट किया, वो बन गया प्रॉमिस, और फिर प्रॉमिस के अंदर जो है कंसिडरेशन को शामिल किया गया तो वो बन गया एग्रीमेंट। और जो एग्रीमेंट है वो इनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जो लॉस है, जो फॉलो करने पड़ते हैं, उसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने अलग अलग सेक्शन में बताया गया है। यानी कि प्रॉमिस क्या होता है और कंसिडरेशन क्या होता है, इनफोर्सेबल बाय लॉ की डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजों को जो है एक एक करके सेक्शन में बताया गया है। तो अब हम बढ़ते हैं सेक्शन की तरफ। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके सेक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। सबसे पहले आता है सेक्शन 1 से लेके 75 तक, जिसे जनरल प्रोविजन कहते हैं। उसके बाद में आता है सेक्शन 76 से लेके 123 तक, जिसके अंदर सेल्स ऑफ गुड्स की बात की गई है। उसके बाद में आता है सेक्शन 124 से लेके 147 तक, जिसके अंदर जो है इंडेमनिटी और गारंटी की बात की गई है। उसके बाद में आता है सेक्शन 147 से लेके 181 तक, जिसके अंदर बेलमेंट और प्लेज की बात की गई है। उसके बाद में आता है सेक्शन 182 से लेके 238 तक, जिसके अंदर एजेंसी की बात की गई है। उसके बाद में आता है सेक्शन 239 से लेके 266 तक, जिसके अंदर पार्टनरशिप की बात की गई। तो इस तरीके से इसमें टोटल 266 सेक्शंस है। ठीक है, लेकिन 1930 के अंदर जो सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 123 था, जिसके अंदर सेल्स ऑफ गुड्स की बात की गई थी, उसे एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया है सेल्स ऑफ गुड्स के नाम से। उसी तरीके से बाद में सेक्शन 239 से लेके 266 तक जो पार्टनरशिप सेक्शन था उसको सेपरेट कर दिया गया 1932 में, और एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 करके सेपरेट बना दिया गया है। तो इस तरीके से जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन को डिवाइड किया गया है। आने वाली वीडियोस में हम सारे सेक्शन को डिटेल में एक के बाद एक करके समझेंगे कि हर एक सेक्शन में क्या लिखा गया है। अभी फिलहाल हम सेक्शन 1 से शुरू करेंगे। आने वाली वीडियोस में सारे एक एक करके पूरे के पूरे 266 सेक्शन को डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल सेक्शन 1 की बात करते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 1 के अंदर सबसे पहले जो चीज आती है वो है शॉर्ट टाइटल, यानी कि इसमें बताया गया है कि इस एक्ट को जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलेंगे। उसके बाद में इसमें दूसरी चीज बताई गई है वो है एक्सेंट कमेंसमेंट, जिसमें बताया गया है कि ये जो कानून है ये पूरे इंडिया में लागू होता है सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, और इस कानून को जो है 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया है, ये बताया गया है। उसके बाद में तीसरी चीज इसमें बताई गई है वो है सेविंग्स, यानी कि ये जो कानून है ये किसी भी दूसरे एक्ट को या फिर रेगुलेशन को या फिर कस्टम ऑफ ट्रेड को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेगा। तो ये जो है तीन
चीजें बताई गई है सेक्शन 1 के अंदर, जिसे हमने आज की इस वीडियो में देखा। तो आज हमने इस वीडियो में बात की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की और सेक्शन 1 की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके सेक्शन 2 की, जिसमें हम उसको डिटेल में समझेंगे। तो बस ऐसी और वीडियोस के लिए, लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए और सारे सब्जेक्ट को डिटेल में और फ्री में पढ़ने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।